जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो जो कि साथियों आपके पेपर में पूछे भी जा रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बताइए कि उगते हुए सूरज का देश जो है ना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो सही जवाब है जापान को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी। चलिए बताएंगे साथियों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी। तो याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी थी आपके किरण बेदी, ऑप्शन सी सही जवाब है, किरण बेदी होगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन है कि दक्षिणेश्वरी काली मंदिर जो है ना ये कहाँ पर है। चलिए बताइए कि दक्षिणेश्वरी काली मंदिर कहाँ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, कोलकाता में होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, कोलकाता। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके पेपर में यहाँ से साथियों 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा यहाँ पे शतक लगाने वाला खिलाड़ी पूछा है कौन है, तो यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप इसको। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया आपका, क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम जो है ये समाप्त किया गया था। चलिए बताइए साथियों कि किस अधिनियम के द्वारा जो है ये कंपनी के अधिनियम को समाप्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी के अधिनियम को समाप्त किया गया, ऑप्शन बी सही जवाब है, 1858 के तहत। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है। बताइए साथियों कि सबसे ज्यादा चाय उत्पादन जो है कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, बताइए कि लिंगराज मंदिर जो है ना ये कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर भुवनेश्वर हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया गया आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों ट्रोम्बे में, ऑप्शन बी सही जवाब है, ट्रोम्बे हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए साथियों, प्रश्न दिया गया है कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से साथियों संबंधित हैं। बताइए साथियों कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं। तो साथियों ये हो जाएंगे बैडमिंटन से, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, बैडमिंटन से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये किसके द्वारा की जाती है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है साथियों ये की जाती है आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के तहत, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्न में से यहाँ पे इस्पात कारखाना कहाँ पर होगा।
तो याद रखिएगा इस्पात कारखाना हो जाएंगे राउरकेला में। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे राउरकेला होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है बीबी का जो मकबरा है साथियों ये कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी लोग कि बीबी का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा स्थित है साथियों औरंगाबाद में। ऑप्शन ए सही जवाब है औरंगाबाद होगा। आगे देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि बालू की भव्य आकृति निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन यहाँ पे प्रसिद्ध होगा? तो यहाँ पर हो जाएंगे सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपका। आगे देखिए प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया है आपका कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग जो है भारत के पास है? चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ यदि आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और चलिए आंसर लगाइएगा कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है भाग जो है ना भारत के पास है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 2.43% है। ऑप्शन सी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे जो है साथियों ये बसा हुआ है? चलिए बताएंगे विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा होगा कृष्णा नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही जवाब है कृष्णा नदी के किनारे। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न दिया गया है भारत में सबसे कम वन क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है? चलिए बताइए कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है हरियाणा राज्य होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे ऊंचा यहाँ पे दरवाजा कौन है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों बुलंद दरवाजा जो ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे बुलंद दरवाजा। चलिए आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है नील नदी है। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर कि अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन जो ये किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? बताइए कि अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे बंगाल में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और प्रश्न क्या है कि फसल काटी जाती है। बताइए कि खरीफ फसल जो है ना ये कब काटी जाती है? तो खरीफ फसल जो है साथियों ये काटी जाती है आपके अक्टूबर और नवंबर में। यहाँ पर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है अक्टूबर और नवंबर होगा। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे प्रश्न दिया गया आपका क्वेश्चन क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह नारा किसने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन सी करेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिए गए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग लगाते हैं 28 दिन में। ऑप्शन ए सही जवाब है 28 दिन में लगाते हैं। आगे देखिए प्रश्न है साथियों कि त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? चलिए बताएंगे साथियों कि त्रिपुरा जो है ये भारत के किस दिशा में है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा जो है साथियों ये भारत के उत्तर और पूर्व में है। ऑप्शन बी सही जवाब है उत्तर और पूर्व में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक जो है ये किस राजवंश से संबंधित है? चलिए बताइए कि सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा साथियों सम्राट अशोक जो है ये हो जाएंगे आपके मौर्य वंश से संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब है मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए
नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रमण कौन सा है। चलिए साथियों बताएंगे, यहां पर आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर लगाइए। तो भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से आपको सही अनुक्रमण बताना है, कौन सा होगा। तो यहां पर आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी। याद रखेंगे, यहां पर ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, प्रश्न है कि अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही अनुक्रमण है। तो यहां पे भी अनुक्रम बताना है आपको। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। ऑप्शन ए सही जवाब दिया गया है, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक होगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी यहाँ पे कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है साथियों ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहां पर याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हंगरी सहायक नदी है। तो हंगरी जो है साथियों ये किसकी सहायक नदी है। तो हंगरी हो जाएंगे तुंगभद्रा की सहायक नदी। ऑप्शन डी सही जवाब है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। आगे देखिए, प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहां होना था। चलिए बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1885 में मूलतः कहां होना था। तो साथियों आप सभी लोग बताएंगे, ये होना था पूना में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, पूना में, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बताइए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो आप याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि तेजपाल भवन जो है ये संबंधित है। बताइए कि तेजपाल भवन जो है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे। तो तेजपाल भवन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यहां पर आप लोग का ऑप्शन सी होगा सही जवाब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सचिव था ये कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सचिव था ये कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे आपके A.O. ह्यूम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, A.O. ह्यूम होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे अध्यक्ष नहीं रहा है। बताइए निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं रहा है। तो आप सभी लोग बताएंगे A.O. ह्यूम, तो ये कभी नहीं थे। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, A.O. ह्यूम होगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की जो जयंती है ये कब मनाई जाती है। तो राजा राम मोहन राय की जो जयंती है साथियों ये मनाई जाती है आपके कब, तो 22 मई को मनाई जाती है। यहां पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है 22 मई को। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।